Welcome to mathematics classes. Earlier, we discussed real numbers with respect to irrationals. Now, we have some problems. आप देख रहे हैं दो क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हुए. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल. √5 को आपको इरेशनल प्रूव करना है. यहां पे हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से चलेंगे. कंट्राडिक्शन मेथड विरोधाभास से, मतलब कि अगर संभव है तो हम मान लेंगे कि ये इरेशनल नहीं है, रेशनल है, और फिर अपनी मान्यता जो हमारी है उसको गलत साबित कर देंगे, तो फिर ये इरेशनल प्रूफ हो जाएगा. तो देखिए किस प्रकार हम इसे कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, if possible, let √5 be a rational number. Then it can be expressed, it can be represented in the form of P by Q. Then √5 is equal to P by Q, where we may write it A by B or P by Q, whatever you like to write, where P and Q are integers, Q is not equal to 0, and P by Q is in its simplest form. Simplest form. Reduced P and Q have no common factors other than one. Okay? Now squaring both sides, √5 is equal to P by Q implies √5 square is equal to P by Q square. Squaring both sides implies 5 is equal to P by Q, implies 5 is equal to P square by Q square. अगर ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 5 हो गया, ये P square by Q square, so 5 is equal to P square by Q square implies P square is equal to 5Q square. P square is equal to 5Q square, इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिवाइड्स P square implies
5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब यदि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर है तो फिर 5 डिवाइड्स पी भी होगा, इंप्लाइज 5 डिवाइड्स पी। लेट P is equal to 5m, where m is an integer. Implies p square is equal to 25 m square। Implies, अब यहाँ देखिए ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m स्क्वायर, बिकॉज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए हम लिख देते हैं कि सिंस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू 5 है, इंप्लाइज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। तो पी स्क्वायर को हम रिप्लेस किए, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, तो यहां हम ये लिख सकते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर, इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 m square by 5 implies q square is equal to 5 m square। q square is equal to 5 m square implies 5 divides q square, 5 divides q square implies 5 divides q, 5 divides q। अब देखिए यहाँ पे हम लोग प्रूव किए 5 डिवाइड्स p, फिर प्रूव किए 5 डिवाइड्स q। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 is a common factor for both p and q, thus 5 is a common factor for both P and Q। लेकिन देखिए हम लोग जो माने हैं उसके हिसाब से हमारी मान्यता है कि P and Q have no common factors other than 1। 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है P और Q का, और यहाँ पर हमको आ गया कि 5 is a common factor फॉर बोथ पी एंड क्यू। तो ये कंट्राडिक्शन हुआ, ये कंट्राडिक्शन हुआ क्योंकि एक क्या 5 भी आ गया, तो दिस कंट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन। सो रॉन्ग सपोजिशन, तो हम लोग क्या सपोज किए हैं कि ये रेशनल नंबर है, ये पॉसिबल लेट रूट 5 ये रेशनल नंबर, तो हमारा सपोजिशन, हमारी मान्यता गलत हो गई। दिस, ये कंट्राडिक्शन आने का वही कारण है कि हमारी मान्यता गलत हो गई। दिस कंट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन। सो P by Q, सो रूट 5 को हम लोग क्या माने हैं, रेशनल नंबर। सो रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। हेंस, तो जब रूट 5 रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है, रेशनल नहीं है तो इरेशनल है। हेंस रूट 5
is irrational. Root 5 is irrational. Okay? एक बार और प्यारे बच्चों, अब हम लोग दूसरे सवाल पर आते हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपने रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव किया कंट्राडिक्शन से। यहां पर भी आपको 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, और यहां भी आप कंट्राडिक्शन का ही प्रयोग करेंगे। देखिए किस प्रकार हम लोग करते हैं। इफ पॉसिबल लेट 3 + 2 रूट 5 be a rational number. Then जब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 + 2 रूट 5 is equal to a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0. And a by b is in its simplest form. Thus 3 + 2 रूट 5 is equal to a by b, implies 2 रूट 5 is equal to a by b। ये देखिए +3, यहां ट्रांसपोज करें पक्षांतर, तो a by b प्लस से -3 implies रूट 5 is equal to a by b -3। ये देखिए, इसको आप 2/1 समझिए, और इस तरफ जब हम ले जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 1/2 हो जाएगा। ओके, implies रूट 5 is equal to, अब देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों ही टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, a by 2b, ये 1/2 से मल्टीप्लाई किए, a × 1 b × 2, a by 2b -3/2। अब ये देखिए आप इसको, a by b, if possible let 3 + 2 रूट 5 be a rational number, then 3 + 2 रूट 5 is equal to a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0। तो a by b आपका जो है वो रेशनल नंबर है, तो a by b रेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पर a by 2b भी रेशनल नंबर हो जाएगा, और ये 3/2 भी आपका क्या हो जाएगा, ये 3/2 भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, है ना। हियर ये ध्यान दीजिए, यहां पर इस चीज को आपको समझना है कि अगर a by b आपका रेशनल नंबर है तो a by 2b भी रेशनल नंबर ही होगा, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 3/2 भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल। आप 9th क्लास में इस बात को जान चुके हैं कि रेशनल प्लस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, रेशनल इनटू रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, और रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल इज इक्वल टू रेशनल। तो यहां पर रेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल टू ये रेशनल वैल्यू है, तो हियर a by 2b -3/2
contains rational value. It is a by 2b minus 3 by 2 is a rational number. Understand? रेशनल से रेशनल सब्ट्रैक्ट किए तो रेशनल आया, तो ये रेशनल है। तो जब a by 2b minus 3 by 2 रेशनल है और इतना इज इक्वल टू रूट 5 है, तो इंप्लाइज रूट 5 इज रेशनल। बट we know that root 5 is irrational. Root 5 is irrational. देखिए अभी अभी हम लोग इसको प्रमाणित भी कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं कि रूट 5 इज इरेशनल। तो we know that root 5 is irrational. So our supposition रूट 5 इज इरेशनल। तो यहां पर आपको क्या आ गया, रूट 5 को आपने रेशनल प्रमाणित किया और आप जानते हैं कि रूट 5 इरेशनल है, तो कंट्राडिक्शन हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो दिस कंट्राडिक्शन arises due to our wrong supposition. तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम क्या सपोज किए थे, क्या माने थे कि 3 + 2 रूट 5 ये रेशनल नंबर है, तो ये रॉन्ग हो गया। सो 3 + 2 रूट 5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। 10 3 + 2 रूट 5 is irrational. Okay? प्यारे बच्चों, तो अभी हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम्स को देखा और ये दोनों ही सवाल को जो आपने किया ये कंट्राडिक्शन से किया। मतलब कि ये इरेशनल नंबर था और आपने उसको रेशनल माना और रेशनल मान करके अपना सपोजिशन, अपना एजम्पशन आपने गलत साबित किया, जिससे ये फिर से एक बार इरेशनल नंबर प्रमाणित हो गई। ओके, तो इस प्रकार जो फर्स्ट चैप्टर से प्रश्न हैं और उसमें जो मुख्यतः आपको रियल नंबर के अंतर्गत जितनी चीजें पढ़नी थी, जैसे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था, इन सारी चीजों पर चर्चा हो चुकी है। और पीछे भी आपने कुछ प्रॉब्लम्स किया है उस पर आधारित। आज आपने कंट्राडिक्शन के माध्यम से किस प्रकार हम इरेशनल नंबर रूट 5 को प्रूव करेंगे, इसी प्रकार आप घर पे स्वयं से रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 6 वगैरह लेकर के, और ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है रूट 5 के लिए, आप उसको अपने से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही ये दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन मेथड का ही हम लोग प्रयोग किए हैं। तो इस प्रकार ये रियल नंबर का जो ये एक्सरसाइज है, इसके जो मुख्य प्रॉब्लम्स हैं ये आपका हो चुका है। अब इस पर आप स्वयं अभ्यास करेंगे और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपकी सुविधा के लिए आपको एक असाइनमेंट रियल नंबर से दिया जाएगा, जिसमें आपके पास कुछ प्रश्न होंगे, 15-20 क्वेश्चन होंगे, तो आप उसको लेकर के और उसको सॉल्व कीजिएगा। मैं समझता हूं कि अभी तक जितनी भी जानकारी आपको दी गई है उसको अगर आप एसिमुलेट करते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।